नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। कक्षा 7 के गणित में हम आज पढ़ेंगे एक नया अध्याय, राशियों की तुलना। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है प्यारे बच्चों। आपकी सभी कक्षाओं में और आगे भी आने वाली कक्षाओं में अलग अलग अध्याय के नाम से भी जो बातें आप पढ़ेंगे उस सब का आधार है राशियों की तुलना। बाद में इसके नाम बदल जाएंगे, अंदर काम भी बदल जाएंगे, लेकिन जो आधारभूत जानकारी रहेगी, मूलभूत जो भी आप समझें, बेसिक नॉलेज, वो सब यहीं से है, तो आप इसे अच्छे से समझें। तो आइए हम आरंभ करें राशियों की तुलना के बारे में। यहाँ आपको एक दिखाया है, एक छोटा सा प्यारा सा फल स्ट्रॉबेरी, और एक है सेब। यहाँ जरूर दोनों एक आकार के दिखा दिए, बट आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी छोटे आकार में होती है और सेब थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ वजन भी दिया कि स्ट्रॉबेरी अगर 20 ग्राम की है आप लेते होंगे, और सेब लगभग 200 ग्राम का। इसी तरह से एक साइकिल जा रही है, उसकी चाल दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की इस चाल से चलता है, और कार वाला जाता है, कार की गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब एक घंटे में ये 10 किलोमीटर चलती है और ये एक घंटे में 50। तो हम तुलना कर सकते हैं इनमें से कौन ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। बिल्कुल सही, आप सही जाने, कार वाला तेज दौड़ रहा है। कितनी? अगर ये 10 की स्पीड है तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब इसकी स्पीड इससे 5 गुना है। ये 10 और ये 50। ये जो हम ऐसे बोलते हैं ना 5 गुना, इसका मतलब इसकी 1 है तो इसकी 5, इसकी 2 है तो इसकी 10, इसकी 10 है तो इसकी 50। तो ये 5 गुना हुई। इन्हीं को बोलते हैं अनुपात। यहीं हम ऐसे राशियों की तुलना करते हैं। जैसे ये 20 ग्राम तो ये 200, तो कितना ज़्यादा भारी हुआ सेब इससे? ये 20 ग्राम है, ये 200 ग्राम है। आप इनका जब कंपैरिजन करते हैं, ये तुलना करते हैं, तो हम उसे अनुपात में लिख लेते हैं। तो 20 ग्राम और 200 ग्राम कितने गुना हुआ? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। बिल्कुल सही पहचाना, 2 धाएं 20, तो ये आपका हो गया 10 गुना। तो 10 गुना ज़्यादा वजन वाला है सेब स्ट्रॉबेरी से। ये 1:10 हो गया। सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की कितनी गुना है, या पहली वस्तु का कितना भाग है, उसका हिस्सा। तो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं? अनुपात का उपयोग करते हैं। अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम, यहाँ ग्रामों और यहाँ किलोग्राम, तो हम अनुपात नहीं, पहले हम ग्राम में बदलेंगे फिर अनुपात ज्ञात करेंगे। या यहाँ ग्राम है और यहाँ लीटर, तब भी हम इनका अनुपात नहीं बताएंगे। तो यहाँ इकाई एक जैसी होनी जरूरी है। अनुपात का हम चिन्ह लगाते हैं ऐसे, दो बिंदु जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और अनुपात की अपनी खुद की कोई इकाई नहीं होती। आप इसे थोड़ा और ऐसे समझें, जैसे आप दो मित्र हैं, एक का वजन है मान लीजिए आपका 20 किलो और दूसरे का 25 किलो। किलो मतलब किलोग्राम। तो हम अनुपात बोलेंगे तो 20:25, या फिर हम उससे न्यूनतम स्तर पर बोलेंगे कि जितना आप दोनों को समान राशि से भाग करके छोटे रूप में लिख सके, न्यूनतम रूप में, उसमें हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अनुपात को लिखते हैं। आप अपनी लंबाई नाप सकते हो कि आप अपने दोस्त से कितना हो। कई बार आप सामान लेते समय कहते हो ना, मैं तुझसे दुगनी टॉफी लूंगा, हैं, मैं तुझसे 3 गुना ज़्यादा खाऊंगा। इसका मतलब अगर वो 1 खाएगा और आप 3 गुना खाएंगे तो आप 3 लेंगे, और अगर उसी ने 2 खा ली तो आप उसका 3 गुना यानी कि 6। बस यही है अनुपात, जो आप हमेशा अपनी डेली लाइफ में करते ही हैं। समतुल्य अनुपात क्या होता है? अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। उनको हम बोलते हैं समतुल्य अनुपात। कब? यदि वो दोनों आपस में बराबर हो। जैसे 1 और 2। अब इसका समतुल्य क्या होगा? अगर जिसको आपने 1 टॉफी दी है और दूसरे साथी को 2 दी, तो वो हमेशा दुगनी ले रहा है। उनका अनुपात 1:2 का है। तो एक वाले को यदि आप 5 टॉफी देंगे तो जिसको पहले दुगनी दी थी तो 5 का दुगना 10। ये होता है समतुल्य अनुपात। तो राशियों की तुलना करने के लिए अनुपात ज्ञात करना ही सबसे आसान तरीका होता है। अब हम कुछ अनुपात की बात कर लेते हैं। जैसे उदाहरण है 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात बताइए। 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ।
तो 3 किलोमीटर में क्या होते हैं, मीटर अलग है किलोमीटर अलग है, दोनों को समान बनाना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। और मीटर यहाँ है ही, जब दोनों मीटर मीटर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इनका अनुपात लेंगे। एक जैसी इकाई बनाना, इसने इकाई लिख रखा था, एक इकाई नहीं इकाई, तो 3000 और 300 का अनुपात देखेंगे, ये अनुपात हुआ। अब यहाँ आप 100 से भाग करें, 10 से भाग करें, 3 से भाग करें, जो सरल रूप आपको लगे आप बारी बारी से इधर भी भाग करते हैं यदि तो इधर भी। यहाँ जैसे 10 से किया तो 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से हट गई, 100 से करेंगे तो पूरा 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ से, तो 3 और 30 रह गया। जिसे फिर से 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दाएं 30, तो 10 और 1 का अनुपात रह जाता है। एक और इसमें देखते हैं, अभी आपका जो पहला सवाल था, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए, तो 6 विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर 3। एक विद्यार्थी को ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए कि कम? जब 6 कोई 3 से काम चल रहा है ना, तो एक विद्यार्थी के लिए तो कम ही चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, 3 को 6 से भाग करते हैं। और हमें बताना 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो एक की तुलना में तो 24 बच्चों को ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अब यहाँ 24 से गुना करते हैं। और 6 गुना 4 24, 4 तिये 12। अच्छा, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 6 विद्यार्थियों को यदि 3 कंप्यूटर चाहिए तो यहाँ 24 विद्यार्थी हैं, तो देखें ये 6 का कितने गुना है, 6 को किससे गुना करें कि 24 आ जाए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 4 से गुना किया, तो उधर भी 4 से ही करेंगे, तो 3 गुना 4 12। ऐसे भी आप जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं। दूसरा था आपका सवाल कि राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की जनसंख्या 1660 लाख है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर, ये यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ आप लिखेंगे 3 लाख वर्ग किलोमीटर, प्रति का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, ये क्षेत्रफल है खाली, तो इतना पढ़ेंगे 3 लाख वर्ग किलोमीटर। और यूपी का है 2 लाख वर्ग किलोमीटर, ये गलत छपा हुआ है थोड़ा सा। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है, यहाँ ठीक है, प्रति का मतलब है एक, प्रत्येक में। वो पूछ रहा है कि 1 वर्ग किलोमीटर में वहाँ जनसंख्या कितनी है और किस राज्य की जनसंख्या कम है, ये बताना है। तो 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर, अब यहाँ भी प्रति गलत है, तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की जनसंख्या इतनी है, तो 1 वर्ग किलोमीटर, प्रति मतलब प्रत्येक, तो यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी संख्या होगी व्यक्तियों की, कम होगी, इसलिए 3 से यहाँ भाग कर दिया। और यहाँ भी लाख नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ 570 लाख है, यहाँ 3 लाख है, तो भाग ही कर दिया, तो 1000 लाख वाला सब करके, तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे 190, ये आपका सही उत्तर होगा। अब इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि यूपी में कितनी है, तो यूपी में टोटल कितना है आपके पास, यहाँ 1660 लाख, और वहाँ कितना है क्षेत्रफल 2 लाख, तो वहाँ 2 से भाग करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 3 और 0 830। इसका मतलब राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर में 190 आदमी रहते हैं और यूपी में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 830 व्यक्ति रहते हैं, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बताना किस राज्य की जनसंख्या कम है। तो आपको पहले ही बताया हुआ कि राजस्थान की 570 है, तो 570 ही कम हुई 1660 से, तो 570 लाख है जो राजस्थान की जनसंख्या, वो यूपी से कम है। हाँ, ये अलग बात है कि क्षेत्रफल राजस्थान का ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान भी रखेंगे। तो इस तरह से हम दोनों के उत्तर बता सकते हैं। तो जनसंख्या किसकी कम है, राजस्थान की, वो आप यहाँ लिख देंगे कि राजस्थान की जनसंख्या कम है। अब हम इकाई की कुछ बात कर रहे थे, तो आप ये ध्यान रखें कि किस इकाई में क्या होता है। आइए इसे पढ़ते हैं इस सवाल के अलावा। 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो कहीं अगर रुपये पैसे है तो आप रुपये को पैसे में या पैसे को रुपये में बदलेंगे। एक दिन 24 घंटे के समान होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर
और 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो जब भी आपको अनुपात बताना है, अगर राशियां भिन्न हैं तो पहले आप उन्हें समान करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। और आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी एक निश्चित लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में ही बनाया जाता है। तो आगे अब करते हैं कुछ और सवाल। आओ, अभ्यास के सवाल आ गए। रुपये 5 और 50 पैसे। तो पहले तो ये देखना क्या ये समान इकाई है, ये पैसे हैं, ये रुपये नहीं है, तो इनको समान करेंगे। आइए करते हैं नए बोर्ड पर। तो 5 रुपये और 50 पैसे में इकाई समान करें। तो 5 रुपये, 1 रुपये में कितने पैसे? 100। तो 5 में 5 गुना 100 ऐसा लिख सकते हैं आराम से। और ये 50 पैसे। जब दोनों इकाई समान हो गई, अब इकाई नहीं लिखनी हमने, क्योंकि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, बस समान बनाने के बाद उसे छोड़ देंगे। वो पढ़ने में है कि ये इतना पैसा है तो ये इतना पैसा है। अब यहाँ आप समान संख्या से भाग कर सकते हैं, जो भी पहाड़ आपको आता हो, 10, 5 जो आप कर सकते हैं। तो 10 से भाग करेंगे तो इधर क्या बचेगा? 10 दाएं 100, तो 5 गुना 10, और इधर 10 पंजे 50। अब फिर और भाग जा सकता है, 5 से फिर भाग कर देंगे, तो ये हो गया 10:1। इस प्रकार आप पहला सवाल आसानी से ज्ञात करेंगे। दूसरा है 15 किलोग्राम और 210 ग्राम। क्या ये समान इकाई है? बिल्कुल नहीं। तो हम पहले इसे समान इकाई में बदलेंगे। 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। और यहाँ कितने किलो है? 15, तो 15 लिख ही देंगे गुना हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे 210 ग्राम। अब ग्राम को जाएंगे भूल, क्योंकि दोनों समान हैं, सिर्फ संख्या को देखेंगे। अभी 0 0 नज़र आ रहा है, तो आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, बट समझने के लिए 10 से भाग करें। तो जब 10 से भाग करेंगे तो यहाँ 10 से भाग किया तो 21 बच गया, और यहाँ 10 से भाग किया तो 100 बच गया। तो 15 गुना 100, 1500 आ गया। अभी और भी भाग जा सकता है, हाँ, तो आप 3 से भाग कर सकते हैं। तो इधर बचेगा 3 पंजे 15, 500, और अनुपात 7। क्या अब भी और भी कर सकते हैं आप किसी समान राशि से, कि 500 को भी उसी राशि से भाग करें और 7 को भी। ऐसा अगर कर सकते हैं किसी संख्या से तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ये न्यूनतम रूप हो गया। अगला सवाल, 9 मीटर 27 सेंटीमीटर। ये भी समान नहीं है, पहले समान बनाएं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 में तो गुना 9 हो जाएगा, बस सिंपल मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखें। 9 ऐसे का ऐसा, यहाँ 27 ऐसे का ऐसा, दोनों की इकाई समान हो गई। अब इसको भूल जाएं, नंबर को ध्यान रखें। दोनों किससे भाग जा रहे हैं? अरे 9 के पहाड़े से तो दिखाई दे रहा है। आप 3 का भी कर सकते हैं, 9 का भी कर सकते हैं, जो आपको एकदम पहचान में आए, जो आपको याद हो पहाड़ा, उससे आप विभाजित करें। तो यहाँ पर करेंगे, 9 से 9 कट गया, तो ये आ गया 100 एकम 100, और या 9 3 27। तो सिंपल ये आ गया 100:3। क्या अब ये किसी समान संख्या से भाग हो सकते हैं दोनों? नहीं हो रहा, क्योंकि 3 तो 3 से ही होगा और 100 3 से होता नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। आइए, एक रह गया हमारे पास 4th क्वेश्चन, यहीं कर लेते हैं। 30 दिन और 36 घंटे। एक दिन में भी पढ़ा था 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन को 24 घंटे के बराबर लिखें, और वो 30 दिन है तो गुना में 30 कर दें। यहाँ पहले से ही घंटे में दिया हुआ है। अब घंटे घंटे समान हो गया, अब सिर्फ संख्या को देखेंगे। 3 से भाग कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, जो छोटा पहाड़ा आपको अच्छे से याद हो उससे करें। चलिए 6 से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 6 से भाग करें, 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 कम 6, 6 चौके 36। ओ, अब ये बच गया 30 गुना 4, और ये बच गया 6। ये अनुपात हो गया। और भी भाग हो सकता है, हाँ, ये फिर से 6 से जा सकता है, देखो। तो 6 पंजे 30, 6 कम 6, तो ये हो गया 5 गुना 4 20, और 1। क्या और भी भाग जाएगा? अब कहाँ जाएगा, अब तो 1 ही आ गया, तो ये हो गया 20:1। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से सारे सवाल कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है बहुत प्यारा सा, अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं। ये आपको खुद बनानी है, बहुत सारी बातें हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे। आप सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ अनुपात का इस्तेमाल होता है कि एक बिस्किट का पैकेट इतने का है, मुझे 5 लेने हैं तो कितने के आएंगे, ये अनुपात की बातें हुई। आप घर में चाय बनाते हैं कि 2 कप चाय बनाने में इतनी चीनी डालते हैं, अगर आज 5 कप बनानी है तो कितनी डलेगी। आटे में नमक, घर में कितने सदस्य हैं उनके लिए खाना बनाना, बाहर से दूध लाना, उसका रेट लगा, बस बहुत सारी बातें हैं आप जिसमें रोज अनुपात समानुपात की बात करते हैं। दोस्तों में चीज़ें बांटते हो, आप बर्थडे पे टॉफ़ी वगैरह भी बांटते हो, तब भी अंदाज़ा लगाते हो ना कि एक टॉफ़ी इतने की आएगी, एक पैकेट इतने का आएगा,
मेरे पास तो इतने दोस्त हैं, उनके लिए कितना खर्चा होगा, बर्थडे में कितनी सहेलियां आएंगी, ये सब जो आप लगाते हैं सब अनुपात है। जब भी तुलना करना हो कि ये सामान इतने का है तो इतना सामान कितने का आएगा, ये सब आपका अनुपात की बात है। तो सारी बातें लिखें, अच्छे से अभ्यास करें और बीमारी से बचकर रहें, बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। शारीरिक, समाज में तो प्यार बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।